अस्सलाम वालेकुम। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा मुझे कैसे होता है? एक तो हम लोग टेम्परेचर चेक कर लें भी वेदर क्या चल रहा है। दूसरा, जब सुबह टूटी खोलते हैं टैंकी से जो पानी आता है उससे अंदाजा होता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि रात जो टेम्परेचर था वो सबसे कम था मीरपुर खास में। बहुत सर्दी है इंतहा की। लेकिन मुझे जो बात करनी है अभी, एक बहुत पुरानी रिवायत सुनी हुई याद आ रही है। उस रिवायत की हकीकत कितनी है, सच्चाई वो असूल मुहद्दिसीन पर कितना पूरा उतरती उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अब्बा से सुनते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी इलाके की तरफ जाने का, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, मफहूम समझाने की कोशिश करूंगा। और वहां 3 मटके उन्हें नजर आए। एक मटका जो था वो बज़ाहिर बाहर से बहुत खूबसूरत था, एक मटका जो था वो बाहर से बज़ाहिर बुरा था। तीसरी शायद मैं बात भूल गया हूं, लेकिन 2 बातों से मफहूम वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। तो जो बाहर से बहुत खूबसूरत था उसके अंदर पानी अच्छा नहीं था, गदला था, खराब था। और जो बाहर से थोड़ा अच्छा नहीं था उसके अंदर पानी साफ शफाफ था। तो इस तरह की कुछ कहानी थी। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की। फिदा हुसैन बलोच जो कि बॉडी बिल्डिंग तनसाज हैं और वो एशिया के अंदर मिस्टर एशिया बने वो, और पहले पाकिस्तानी है जिन्हें प्रो एलीट कार्ड मिला है। मैंने उनका घर और वो इलाका दिखाने की कोशिश की। उसमें बहुत खूबसूरत एक ईदगाह भी है, लेकिन उसका जो थंबनेल था, थंबनेल पे मैंने मीरपुर खास की कोई लोकेशन नहीं लगाई हुई थी। सिर्फ थंबनेल पर सिर्फ फिदा हुसैन बलोच थे और उनकी बॉडी थी माशाल्लाह खूबसूरत। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि वीडियो पे मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं दूर गया हूं और पैदल चला हूं, काफी इलाका मैंने घूमा है। तो मीरपुर खास तो अपना शहर है, खूबसूरत है ही। तो मैं सोच रहा था इस पर बड़े अच्छे खासे व्यूज आएंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जितनी मैं सोच रहा था कि मैंने कहा तो लोग बड़े शौक से देखेंगे। नहीं सर, कुछ भी नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बाज़ाहिर जो सामने चीज नजर आती है वो इम्पैक्ट डालती है, वो असर डालती है। इसको हम थंबनेल कहते हैं यूट्यूब की लैंग्वेज के अंदर, कि जो थंबनेल होता है इसको देखकर लोग डिसाइड करते हैं कि भाई वीडियो के अंदर उसको क्लिक किया जाए या ना किया जाए। अब मेरे पास जो हमारे जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए वो जुड़े हुए मीरपुर खास शहर की मुख्तलिफ लोकेशंस देखने के, है ना। हमारा मकसद भी यही है। अच्छा, मजे की बात है उसमें भी वही है सब कुछ, लेकिन चूंकि थंबनेल उसका वो नहीं है, थंबनेल सरवर्क कह लें आप उसका, वो नहीं है। तो इस वजह से शायद आप में से बहुत सारे हमारे व्यूवर्स मोहतरम ने सोचा हो कि यार इसमें हमारे देखने के लायक कोई चीज है नहीं शायद। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप उस वीडियो पे जरूर क्लिक कीजिए, वो वीडियो देखिए। उसमें जो ईदगाह देखिए, मैं वो ईदगाह देखकर ही हैरान रह गया। और मेरी लाइल थी, मैंने नहीं देखी थी इससे पहले। एक बिल्कुल यूनिक आइडिया उस ईदगाह के अंदर, और उस ईदगाह की जो खूबसूरती है माशाल्लाह सर, जब तक आप देखेंगे नहीं आपको अंदाजा नहीं होगा। तो मैं सिर्फ यही कहने के लिए आपको आया हूं। अभी मैं घर पर ही हूं, सर्दी बेइंतहा है। तो हाँ, वो लिटरली जो दांत कपकपाना ना आज मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है। तो आप उस वीडियो को देखिए मेरे भाई, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूं, और वीडियो के अभी जो इख्तिताम होने वाला है वहां पर भी आपको एक तरफ उसका लिंक मिल जाएगा, फिदा हुसैन बलोच। तो मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। फिदा हुसैन बलोच की बात तो है ही है, उसमें मीरपुर खास का वो SLD कारखाना और उसके सामने जो ईदगाह है और बिटाई हॉस्पिटल के सामने वाला जो इलाका है वो सारा उसके। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि मेरी वाइफ जो है वो कम ही देखती है, ज्यादा मसरूफ रहती है, बिजी रहती है, वीडियोस वगैरह कम ही देखती है। वो वीडियोस जिन्होंने भी देखी है वो कह रही थी यार वीडियो तो अच्छी है, और मुझे तो मालूम नहीं था कि यार इस तरह के लोग जो कि इतना इंटरनेशनल फेमस स्टार हों, या उन्होंने कोई वो चैंपियनशिप कोई जीती हो, कोई रिकॉर्ड वगैरह बनाया हो, तो लोग उनके बारे में कम जानते हैं। और ये मुझसे कह रही थी कि हस्बैंड, मुझे हस्बैंड ही कहती है, मियाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मियाँ जी कहा करें। मैडम मियाँ जी नहीं कह सकती आप मुझे? नहीं, हाँ, नहीं, शुरू से कहा नहीं है हस्बैंड नाम। शुरू से क्या कहा है वैसे? क्या किस नाम से पुकारा है? हस्बैंड नाम से। हस्बैंड, देखो अजीब। अब कभी आपने सुना होगा कि घरों में कोई बीवियां जो है अपने शौहर को, यानी कि शौहर क्या है अंग्रेजी में, तो मतलब शौहर ही है ना। हस्बैंड मतलब सीधा सिंपल वो होता है ना, जानू बेगम। ये बीवियां तो जैसे इस तरह के नाम भी रखती है ना शौहरों के, वो क्या मतलब, वो नहीं इतना प्यार। किसी का शौक होता है जो मर्जी के लिए, को जानू के लिए, को डार्लिंग के लिए। बेगम मेरी बहुत शर्माती है, और अभी मैंने इनको थोड़ा कन्विंस किया है। जो मेरी मोटिवेशनल वो है ना स्किल्स,
उनको मैंने इस्तेमाल किया और बेगम को मैंने राजी किया। मैंने कहा कुछ आओ वीडियो पे, ठीक है, आपके हस्बैंड को कोई इश्यू नहीं है, हम सब एक अच्छा मस्बत काम कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो नॉर्मल तो मैंने आपको बताया बहुत आसमान फाड़ देंगी सर, ये इतना माशाल्लाह बोलती हैं, वीडियो पे आते हुए बस वीडियो इनकी कमजोरी है। तो बहरहाल थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो वीडियो आपने देखनी है जो मैंने कहा था फिदा बलोच वाली ना, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वो ईदगाह बहुत खूबसूरत लगी सर, मुझे लगता है कि हमें ईदगाह को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो वीडियो जरूर। हाँ, बलोच फिदा बलोच को भी रिस्पेक्ट देनी है, वो भी एक नाम है, ऑनर है मेरे को, खास का फखर है। ठीक है बेगम, चलते हैं, क्या करें। अभी घर से निकला हूँ, आज यहाँ मैं रुक गया, अभी तक मार्केट नहीं पहुंचा, जूते पॉलिश करवाए। तकरीबन महीना हो गया था मैंने जूते पॉलिश नहीं करवाए, तो बेगम ने कहा कि ये देखो जूतों की हालत, ये पॉलिश करवाओ। यहाँ आया हूँ तो जो पप्पू मोची है हमारे, समझ लें कि 10-20 साल से वो पर्सनल मोची है हमारे, ठीक है, वो भी हालात का शिकवा कर रहे हैं। हर बंदा हालात का शिकवा कर रहा है मेरे भाई, गुर्बत महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि भाई क्या बनेगा, आपकी हुकूमत है। और यकीन करेंगे उनकी ये बात सुनकर मेरे जहन में एक आइडिया आया। पहले मैं आपको पप्पू मोची दिखाता हूँ। पहले तो ये मेरे जूते देख लें जो उन्होंने पॉलिश कर दिए हैं, और ये हमारे पप्पू मोची साहब। पप्पू मोची साहब पहले तो मुझसे ये शिकवा करते रहे कि यार बेगम के लिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ही ला दो, वो कील छाइयों वाली, वो तो मैं अभी तक ला नहीं सका। इन्होंने अभी जो मुझे कहा है कि भाई क्या बनेगा, तो मेरे जहन में एकदम आइडिया आया है कि यार हमारी हुकूमत के अंदर ये जो 70 कोई 60 70 80 वजारतें हैं, यानी कि बस जो ख्याल जहन में आया उसकी वजारत इन्होंने तख्लीक कर दी है और उसको गाड़ियां वाड़ियां दे दी हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पप्पू मोची के हालात देखकर एक वजारत हकूक मोचियान भी तख्लीक की जाए, जो मोचियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करे, तो उसका जो वजारत का कलमदान है वो पप्पू मोची को दिया जाए। ये हमारी पुरजोर दरखास्त है, ठीक है ना। तो खुदा के वास्ते जहाँ इतनी आपने अलल्ले तलल्ले वाली वजारतें तख्लीक कर दी हैं, ये जो शख्स इतनी मेहनत कर रहा है, लोगों के जूते चमका रहा है, पुराने जूतों को चमकाकर एक बार फिर से नया कर रहा है, तो एक वजारत मोचियों के हकूक की भी बनाई जाए भाई, जूते गांठने वालों की भी। ये भी माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है, इनके बगैर हमारी शराफत के भरम खुल जाएंगे गुर्बत के भाई। पप्पू बस नेक्स्ट जो है ना वो नई वजारत तख्लीक हो रही है और उसका कलमदान आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक लैंड क्रूजर मिलेगी आपको, 2 बॉडीगार्ड भी मिलेंगे। आपने जूते पॉलिश नहीं करने, बस मोचियों के पास जाना है, उनके हकूक की बात करनी है, ठीक है, उनके मसाइल हल करने, ठीक है पप्पू। गुड, जबरदस्त, हाथ मिलाओ हाथ, ठीक है, थैंक यू। अरे भाई चलते चलते पहुंच गया हूं मैं ग्राउंड, और ग्राउंड में झूले लगे हुए, और झूले देखकर आज बस बचपन की बेइंतहा याद आई है, शिद्दत से। आपने झूले हैं कभी इस तरह के झूले? हाँ, ईद त्योहारों पर नज़दीक के ग्राउंड में ईदगाह के पास काफ़ी अरसे से भाई झूले लगते हुए आ रहे हैं। ये भी दिन थे भाई, और क्या कमाल के दिन थे, बहुत खूबसूरत दिन थे मेरे बचपन के दिन। मैं रिकॉर्डिंग करके आ रहा था, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ गरम गरम खुशबू उठ रही होती है, गरम गरम समोसे पकोड़े निकल रहे होते हैं यहाँ पर। और कई बार सोचा कि यार रुकूं चाचा के पास, मुझे मालूम नहीं कब से लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ दिनों से देख रहा हूँ जब भी इस तरफ आना होता है। ये काले खान पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने है अल-नूर हॉस्पिटल, और ये सामने इस तरफ टोराबाद और गरीबाबाद की तरफ जाता हुआ रास्ता। पकोड़े खाने का मूड हो गया है चाचा। चटनी रायता है, रायता चटनी है, वो भाई चटनी भी लग रही है। तो गरम गरम पकोड़े चूके निकले हैं तो दिल मचल गया, यहाँ पर पकोड़े खाते हैं चाचा के पास। पकोड़े चूके गरम गरम निकले हैं तो मैंने कहा चाचा 20 रुपए के हमें भी चेक करा दें, चाचा को देख लें अगर आपका आना जाना हो। भाई गरम गरम निकल रहे हैं, ताजा ताजा सब कुछ, बहुत शुक्रिया। हाँ, ठेले का नाम भी दिखा देते हैं भाई, महंगाई बहुत हो गई है। तो 15 रुपए का समोसा है यहाँ पर, 15 की कचौरी है, ठीक है। और पकोड़े तो आप 20, 30, 40 के जितने के ले लें आप, ये तो पाव के हिसाब से मिलते हैं। रोल 20 रुपए का है। मैं ज्यादा नहीं खाता पकोड़े, गरम थे इस वजह से दिल ललचा गया। तो आप सुनकर मजा लीजिए और तसव्वुर में देखिए
कि आपने आखिरी बार गरम गरम पकौड़े कब खाए थे। तो अगर आपका काले खान पेट्रोल पंप के सामने कभी आना हो तो चाचा के पकौड़े, रोल, समोसे, कचौरी गरम गरम सर यही ठेले पर ही बनते हैं सारे ये। और अब्दुल हफीज कचौरी एंड समोसा पॉइंट, आउटसाइड का मंजर ये है और सामने काले खान पेट्रोल पंप, सामने टोराबाद। और ये है हमारे चाचा जी। चाचा जी पकौड़े अच्छे हैं आपके, जबरदस्त। वापस आते हुए मछली लेने का प्रोग्राम बन गया। फिश बेगम ने कहा था आज छोटे वाला साइज थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो हम जैसे गरीब बंदे भी खा लेते हैं भाई। दैया ये 150-200 रुपए किलो आपको मिल जाती है। कांटे होते ज्यादा लेकिन फ्राई करके खाने में टेस्ट इसका ज्यादा अच्छा होता है। बाकी जो है वो फार्मिंग की होती है, वो खूबसूरत देखने में लगती है, शायद उनमें उतना टेस्ट नहीं होता। कहते तो लोग ऐसे ही। 400-500 रुपए किलो तक ये आपको मिल जाएंगी रहू। ऑल व्यूअर्स, इतना तो आपको मालूम है कि स्ट्रगल है अपना काम भी करना और फिर वीडियोस बनाने के लिए शहर में मुख्तलिफ जगहों पे जाना। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो लोग कैमरा शायद नहीं होते उनको। अली, मुनव्वर और राणा अली साहब मोहल्ले में रहते हैं। आज मुझे मिल गए मार्केट में। मैंने कहा सर लिफ्ट मिल जाएगी? उन्होंने कहा मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ पर लेकर आए। सर जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। आपको लगता है मैं अकेला ये काम कर रहा हूँ? मेरी फैमिली, ये इस तरह के दोस्त अहबाब, बाज़ औक़ात अनजान लोग भी मुझे लिफ्ट देते हैं। कोशिश करता हूँ उनको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो अली थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।